गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं अनादर्श विलयन का पदार्थ। अनादर्श विलयन दो टाइप का होता है, एक धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, एक होता है ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। जिसमें पिछले क्लास में मैंने धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे विलयन का वीडियो 44 मतलब 44, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। आपने धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन में क्या पढ़ा है? आपने वे पढ़ा है कि वे विलयन जिसमें अवयव ए या बी का आंशिक दाब राउल्ट द्वारा निर्धारित वाष्प दाब से अधिक होता है, ऐसे विलयन को धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहते हैं। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे। वे विलयन जिसमें अवयव ए या बी का आंशिक दाब की जगह पर आप आंशिक वाष्प दाब भी लिख सकते हैं। आंशिक दाब राउल्ट द्वारा निर्धारित वाष्प दाब से कम होता है उसे ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहती है। अगर आपको पूछा जाए कि ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे वे विलयन जिसमें अवयव ए या बी का आंशिक दाब राउल्ट द्वारा निर्धारित वाष्प दाब से कम होता है, उसे ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहते हैं। अर्थात यहाँ आपको क्या लिखना चाहिए? यहाँ लिखना चाहिए कि PA लेस देन PA नॉट XA, PB लेस देन PB नॉट XB तथा P कुल लेस देन PA प्लस PB। देखो यहाँ पर राउल्ट द्वारा निर्धारित वाष्प दाब क्या है? PA। अरे अवयव ए के लिए राउल्ट द्वारा निर्धारित आंशिक वाष्प दाब क्या है? PA। और अवयव बी के लिए क्या था? PB। तो यहाँ पर देखो क्या है कि अगर ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन होंगे तो अवयव ए का जो आंशिक दाब होगा वो राउल्ट द्वारा निर्धारित वाष्प दाब से कम होगा, ठीक है। फिर यहाँ अवयव बी का जो आंशिक दाब होगा वो राउल्ट द्वारा निर्धारित वाष्प दाब से कम होगा। देखो लेस देकर सिंबल है।
अगर पीए और पीबी राउल द्वारा निर्धारित वाष्प दाब से कम है तो फिर क्या होगा, पी कुल जो होगा वो दोनों के योग से कम होगा। और मेरी बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या कहते हैं, वे विलयन जिसमें अवयव ए या बी का आंशिक दाब राउल द्वारा निर्धारित वाष्प दाब से कम होता है। तो बेटा अवयव ए का वाष्प दाब कितना था, इतना था, अवयव बी का कितना था, इतना था, और पी कुल कितना था, इतना था। लेकिन अब देखो क्या है, पी ए लेस देन पी ए नॉट इंटू एक्स ए, मतलब पहले से वाष्प दाब क्या हुआ कि कम हो गया। पहले वाष्प दाब इतना था लेकिन ऋणात्मक विचलन होने के कारण यहाँ पर वाष्प दाब पी ए का कम हो चुका है। इससे यहाँ पीबी का वाष्प दाब कम हो गया है। अब ये पी ए और पीबी कम हुआ, इसके पी कुल भी यहाँ पर कम हो चुका है। अब आप समझे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले जो अनादर्श विलयन है उसका वाष्प दाब राउल द्वारा निर्धारित वाष्प दाब से कम क्यों होता है। तो इसके पीछे रीजन है आकर्षण बल। देखो क्या कारण है, हम यहां लिखते हैं कारण। कारण इस प्रकार के विलयन में, इस प्रकार के विलयन में, इस प्रकार के विलयन में, इस प्रकार के विलयन, किस प्रकार के विलयन में, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन में, इस प्रकार के विलयन में AB के मध्य, AB के मध्य, AB के मध्य आकर्षण बल, AB के मध्य आकर्षण बल, AB के मध्य आकर्षण बल, बल AA या BB, या BB के मध्य आकर्षण बल, आकर्षण बल, बल से अधिक होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। देखो बाबू ध्यान से बुझोगे, ऋणात्मक विचलन वाले जो अनादर्श विलयन होता है नुनू, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन में अवयव ए और बी के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो अवयव ए या बीबी के मध्य आकर्षण बल से ज्यादा होता है। और आकर्षण बल यदि ज्यादा होगा तो वाष्प दाब घट जाएगा, क्योंकि वाष्प दाब जो होता है वो आकर्षण बल का उल्टा होता है। अगर विलयन के अवयवों के बीच आकर्षण बल ज्यादा हो तो वाष्प दाब कम हो जाता है। क्योंकि आप पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हैं बताइए, आप पढ़े हुए हैं कि वाष्प दाब जो होता है, वाष्प दाब जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आकर्षण बल का। किसका इनवर्सली होता है, आकर्षण बल का इनवर्सली होता है। तो देखो तो क्या लिखा हो ऊपर में, ऊपर में लिखा है कि इस प्रकार के विलयन में, मतलब ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन में AB के मध्य आकर्षण बल AA या BB के मध्य आकर्षण बल से अधिक होता है। और जब AB के मध्य आकर्षण बल ज्यादा होगा तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा। ठीक है, ये केवल ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन में होता है। ऋणात्मक विचलन वाले, इसलिए तो उसका नाम पड़ा ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन में हमेशा यही बात होता है कि अवयव AB के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो अवयव AA या BB के मध्य आकर्षण बल से अधिक होता है। और आकर्षण बल ज्यादा होने से वाष्प दाब विलयन का पहले से कम हो जाता है। पहले से कम हो जाता है मतलब राउल द्वारा निर्धारित वाष्प दाब से कम हो जाता है। इसलिए देखो यहाँ पर मैंने अवयव A का वाष्प दाब जो लिखा है लेस देन लिखा है, अवयव B का वाष्प दाब पहले लेस देन के फॉर्म लिखा गया, फिर कुल वाष्प दाब जो है यहाँ पर है, कुल वाष्प दाब जो है यहाँ P कुल लेस देन PA प्लस PB।
क्योंकि राउल द्वारा निर्धारित पहले वाष्पदाब इतना था, लेकिन ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन में जो अवयव ए का वाष्पदाब होता है या अवयव बी का जो वाष्पदाब होता है वो पहले से राउल द्वारा जो निर्धारित वाष्पदाब है उससे कम हो जाता है। राउल द्वारा निर्धारित वाष्पदाब बेटा ये है जहां उंगली रखे हुए हैं, किसका ये वाष्पदाब है? अवयव ए का। लेकिन जब ऋणात्मक विचलन बनते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि पीए का जो वाष्पदाब होते हैं वो राउल द्वारा निर्धारित जो वाष्पदाब है उससे कम हो जाता है। फिर पीबी का जो मतलब अवयव बी का जो वाष्पदाब होता है वो राउल द्वारा निर्धारित वाष्पदाब से कम हो जाता है। अब जब पीए और पीबी कम है तो ऑलरेडी पी कुल जो होगा वो पीए प्लस पीबी के योग से कम होगा। अब इस पर एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल, जैसे आप क्लोरोफॉर्म लीजिए, आप क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिक्सचर कर दीजिए। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो मिश्रण होता है ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन का एग्जाम्पल है। तो आप यह एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? CHCl3, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला कोई बताओ? CH3CO, यहां लिख देते हैं CH3COCH3, ये होता है एसीटोन का फॉर्मूला, ये 3 लिखे हैं। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन प्रदर्शित करता है। ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का प्रदर्शित करता है या दर्शाता है। अगर आपको पूछे कि ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल बताइए तो आप कहेंगे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो मिश्रण होता है ये ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का एग्जाम्पल है, या आप कहेंगे ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन प्रदर्शित करता है। अब सर कहोगे कैसे? तो देखो ध्यान से समझो, चूंकि जब दोनों अवयव मतलब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, एक अवयव क्लोरोफॉर्म है, दूसरा अवयव कौन है? एसीटोन है। तो आप लिखेंगे जब दोनों अवयव, चूंकि जब दोनों अवयव अलग अलग रहता है तो इनके मध्य कोई H बॉन्ड नहीं होता है। तो इनके मध्य कोई H बॉन्ड, ये H बॉन्ड लिखे हैं, इनके मध्य कोई H बॉन्ड क्या लिखे हैं? चूंकि जब दोनों अवयव मतलब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन अलग अलग रहता है मतलब एक डब्बा में क्लोरोफॉर्म है, एक डब्बा में एसीटोन है, दोनों अलग अलग है। आपने विलयन नहीं बनाई, विलयन कब बनेगा? जब दोनों को मिलाओगे। तो जब दोनों अलग अलग रहता है तो इनके मध्य कोई हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इनके मध्य कोई हाइड्रोजन बॉन्ड H बॉन्ड, कोई H बॉन्ड नहीं होता है। परंतु
जब दोनों अवयवों परंतु जब दोनों अवयवों को मिलाया जाता है, दोनों अवयव मतलब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिलाया जाता है तो इनके मध्य, अब दोनों अवयवों को मिला दे क्या बन जाएगा, विलयन ना बन जाएगा। तो इनके मध्य H बॉन्ड, H बॉन्ड बन जाता है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन अलग अलग रहता है, मैंने लिखा है चूंकि जब दोनों अवयव मतलब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन अलग अलग रहता है, अलग अलग डब्बा में रहता है, तो इनके मध्य कोई H बॉन्ड नहीं होता है। H बॉन्ड का मतलब वो आकर्षण बल होता है। तो इनके मध्य में कोई H बॉन्ड नहीं होता है, परंतु जब दोनों अवयवों को मिलाया जाता है, मतलब क्लोरोफॉर्म एसीटोन को मिला दो तो क्या होता है कि मिलाया जाता है, तो इनके मध्य मतलब दोनों अवयवों के मध्य या विलयन में दोनों अवयवों के मध्य क्या हो जाता है, H बॉन्ड बन जाता है, मतलब आकर्षण बल आ जाता है। ठीक है, और आकर्षण बल आएगा तो ऑलरेडी विलयन का वाष्प दाब कम हो जाए, क्योंकि आकर्षण बढ़ने से वाष्प दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप विलयन का वाष्प दाब आयतन और एंथैल्पी कम हो जाता है या घट जाता है। फलस्वरूप विलयन का वाष्प दाब, आयतन और एंथैल्पी घट जाता है। अरे यार, वाष्प दाब घटेगा, अगर किसी विलयन का वाष्प दाब घट रहा है तो आयतन भी घट जाएगा और एनर्जी परिवर्तन भी घट जाएगा, क्योंकि वाष्प दाब घटने से आयतन घटता है और आयतन घटेगा तो एनर्जी भी घटेगा, और वाष्प दाब बढ़ने से आयतन बढ़ता है, एनर्जी भी बढ़ता है। तो आपने धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन में देखा होगा कि वाष्प दाब बढ़ रही थी, आयतन भी बढ़ रहा था, एनर्जी भी बढ़ रहा था। और इसमें क्या होता है, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन जो होता है ना, इसमें विलयन के अवयवों के मध्य, यहाँ विलयन का अवयव कौन कौन है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, इनके मध्य क्या होता है, आकर्षण बल बढ़ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ जाता है। आकर्षण बल बढ़ने का मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्ड का बढ़ जाना, जिससे क्या होता है कि आकर्षण बढ़ने से विलयन का वाष्प दाब राउल्ट द्वारा निर्धारित वाष्प दाब से कम हो जाता है, और वाष्प दाब कम होगा तो आयतन भी कम हो जाएगा, एनर्जी भी कम हो जाएगा। जैसे आप देखो यहाँ हम इसको हम एक फिगर से समझाते हैं। जैसे देखो, आप यहाँ ध्यान से देखोगे, हम फिगर से समझा रहे हैं। जैसे मान लो एक डब्बा है, ये डब्बा है और इसमें इस टाइप से ढक्कन लगा हुआ है, और इसमें आपने डाल दिया क्लोरोफॉर्म।
क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। तो जब इसमें क्लोरोफॉर्म है तो इसमें टोटल अणु तो क्लोरोफॉर्म का ही होगा। फिर मैंने दूसरा डब्बा लिया, ये दूसरा डब्बा है, एकदम ढक्कन वाला डब्बा लेना है क्योंकि बंद पात्र में वाष्प दाब बनता है। और इसमें डाल दिया हम एसीटोन, CH3COCH3, एसीटोन को डाल दिए हैं। अब देखो क्या है, अभी देखो कि क्लोरोफॉर्म के में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, एसीटोन में भी कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। अब आप दोनों को मिला दो तो अभी क्या है कि इसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, ठीक है, इसका भी वाष्प दाब ज्यादा होगा ऐसे। लेकिन जब दोनों को मिला दोगे आप, दोनों को मिलाओगे तो देखो वाष्प दाब क्या होगा, दोनों को मिलाओगे तो वाष्प दाब क्या होगा उसको देखो। ये मिला के कहाँ रखोगे, तो कहाँ मिलाओगे, डब्बे में मिलाओगे। फिर एक बंद पात्र लिया हमने और ये बंद पात्र है, ये बंद पात्र है। अब इन दोनों को मिला दो, जब इसको मिलाओगे तो देखो क्या होगा, जैसे क्लोरोफॉर्म को एसीटोन मिलाओगे तो इन दोनों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, देखो क्लोरोफॉर्म में देखो एक कार्बन में 3 क्लोरीन 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ हम कार्बन लिखेंगे और कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होता है, कार्बन लिखे और यहाँ पर लिखेंगे Cl3। थोड़ा सा हम बड़ा डब्बा बनाते ताकि आपको वीडियो साफ साफ दिखाई दे। चलो हम इधर ये थोड़ा सा मिटा देते हैं ऐसे, तो ये हम थोड़ा सा बड़ा डब्बा बनाते हैं और ये है, आप इसको दोनों को मिला दिए तो जब मिलाइएगा ना तो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। देखो यहाँ पर जो क्लोरोफॉर्म है इसमें 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन है, ये मैंने कार्बन लिखा है, ये मैंने कार्बन लिखा है, कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होता है, तो 1 बॉन्ड यहाँ डालेंगे और जोड़ेंगे Cl3। फिर ध्यान से देखो यार, कार्बन है ना, ये जो क्लोरोफॉर्म है इसमें 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन है, तो 1 कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होता है ना, तो कार्बन के साथ 3 क्लोरीन 1 हाइड्रोजन होगा, तो कार्बन में 4 बॉन्ड होते हैं, ये हम लिखा Cl, फिर 1 बॉन्ड से यहाँ जोड़ा Cl, फिर 1 बॉन्ड से यहाँ जोड़ा Cl, ठीक है। और कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन भी है, ये हो गया 1 हाइड्रोजन। ये हमने किसकी रचना किया है, क्लोरोफॉर्म का। अब ये क्लोरोफॉर्म को किस में मिला दिए, एसीटोन में, तो एसीटोन के पास देखो ये ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है आपको, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ध्यान देखो, देखो यहाँ से फिगर में ये हाइड्रोजन बॉन्ड है जो डॉट लाइन से हम लिख रहे हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन में 4 बॉन्ड होता है, तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा। और इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है 2 मिथाइल, तो ये हो जाएगा 1 मिथाइल, ये हो जाएगा CH3। यहाँ पर हम लिख रहे हैं CH3, CH3 और 1 मिथाइल यहाँ कनेक्ट होगा CH3। इस टाइप से जैसे ही क्लोरोफॉर्म को आप एसीटोन में डालते हो तो इन दोनों के बीच यहाँ बन जाता है H बॉन्ड। क्या बन जाता है, H बॉन्ड। H बॉन्ड क्या होता है, एक आकर्षण बल होता है। जैसे H बॉन्ड बनता है तो वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाता है। देखो वेपर प्रेशर पहले से कम हो गया, अब वेपर प्रेशर कम होगा तो इसका आयतन भी कम हो जाएगा, एनर्जी भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको कुछ बातें यहाँ लिखते हैं, याद रखेंगे। ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन, विचलन वाले अनादर्श विलयन के लिए
अनादर्श विलयन के लिए, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के लिए पहला कंडीशन आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? डेल्टा भी देखो, पहला कंडीशन तो हम पहले लिख दिए थे, चलो यहां भी लिख देते हैं, पी ए लेस देन पी ए नॉट एक्स ए तथा पी बी नो लेस देन पी बी नॉट एक्स बी। दूसरा क्या होगा? वासुदाब देखो पहले से घटा ना, पहले वासुदाब इतना था, अब देखो क्या हो गया, पी ए लेस देन इतना हो गया। मतलब पी ए का ये क्या है, ये ए है और ये बी है, तो ए का वासुदाब पहले ज्यादा था, इसमें आने पर ए का वासुदाब कम हो गई, बी का वासुदाब पहले ज्यादा था, इसमें आने के बाद कम हो गई। अच्छा, दूसरा क्या है कि आयतन भी कम हो जाएगा, किसका? मिश्रण का। ये विलयन बन गया ना, तो आयतन डेल्टा परिवर्तन यहाँ क्या होगा? कम हो जाएगा। तो डेल्टा भी मिश्रण लेस देन आप लिखेंगे 0, या आप लिख सकते हैं डेल्टा भी मिश्रण बराबर 0 से छोटा को क्या कहते हैं? नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि एनर्जी भी तो कम हो जाएगा विलयन का। एनर्जी को क्या, एनर्जी परिवर्तन क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। तो आप लिखेंगे डेल्टा एच, एंथैल्पी परिवर्तन को कैसे लिखते हैं? डेल्टा एच मिश्रण लिखो या विलयन लिखो, और ये हो जाएगा लेस देन 0, या आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा एच मिश्रण इक्वल टू नेगेटिव। ये हुआ आपका ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के लिए कुछ कंडीशन। और ये कंडीशन, अरे सिंपल सी बात है यार, इन दोनों को मिलाओगे तो आकर्षण बढ़ेगा, आकर्षण बढ़े तो वासुदाब घट जाएगा। तो पहले जो वासुदाब है उससे देखो लेस देन का सिंबल है, पहले से वासुदाब घट गई, वासुदाब घटेगा तो आयतन भी घट जाएगा और एंथैल्पी परिवर्तन भी कम हो जाएगा। तो ये हुआ। अब हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तब एग्जाम्पल लिखेंगे। देखो यहां से किसका ग्राफ बनाएंगे? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन का ग्राफ। आपने अनादर्श विलयन का ग्राफ पढ़े हुए हो ना, याद करो क्या पढ़े हैं हम। यहाँ 2 एक्सिस, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इधर लेते हैं हम वेपर प्रेशर, इधर भी क्या लेते हैं? वेपर प्रेशर। ठीक है, इधर वेपर प्रेशर हमने लिया और ये हमने लिया वेपर। ग्राफ ये पढ़े हुए, आप याद करो, ये ग्राफ पढ़े हुए हैं। ये है PA नॉट और ये है PB नॉट। यहां पर क्या था? XA बराबर 1। इधर क्या लेते हैं? x में क्या लेते हैं? मोल अंश। इधर मोल अंश लेते या मोल प्रभाव लिख सकते हैं आप, x से रिप्रेजेंट करते या तो जाई से। और यहाँ पर क्या लिखा होता है? इस पॉइंट पर XA बराबर 1 और XB बराबर 0, और इस पॉइंट पर क्या लिखा हुआ था? XA बराबर 0 और XB बराबर 1। और क्या, कैसा ग्राफ था इसका? आपने इसका ग्राफ ऐसे देखे हो, खींचे हो आप पिछला वीडियो उल्टा के देखिए, अच्छी तरह समझाया हुआ है ग्राफ। तो ये ग्राफ आप पढ़े हुए हैं ऐसे, और ये ऐसे था, और ये टोटल वासुदाब है। ठीक है, लेकिन अब देखो क्या हुआ कि जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन है, उसका जो, उसमें जो अवयव A है, अवयव A कौन है यहाँ? क्लोरोफॉर्म, और अवयव B कौन है? एसीटोन। अवयव A और B दोनों का, मतलब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन दोनों का वासुदाब कम हो गया। तो देखो पहले ये क्या है, बताओ ये क्या है? ये है PA बराबर PA नॉट XA।
लेकिन अब क्या हुआ कि पीए का मान इससे कम हो गया है, तो क्या होगा कि ये आ जाएगा नीचे से ऐसे। फिर देखो आप, ये पीबी था, ये किसका ग्राफ है, पीबी का। तो अब देखो पीबी का मान जो है इससे कम हो गया है, तो ये ग्राफ ऐसे नीचे आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब देखो ये क्या था, ये पी कुल था, लेकिन पी कुल अब देखो यहाँ पी कुल क्या हो गया, पी कुल यहाँ पर कम हो गया है, क्योंकि पीए और पीबी कम है तो पी कुल भी कम होगा। तो ये ऐसे नीचे से आ जाएगा इस टाइप से। अब बताओ ये क्या है, ये है आपका, ध्यान से देखना, ये क्या है, ये है आपका ये है आपका पी ए, ये है आपका पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, ये वाला कौन है, तो ये है तुम्हारा पी। एक काम करते थोड़ा बड़ा बनाते हैं, नहीं तो तुमको दिखेगा नहीं साफ साफ। इधर आपको लिखना वेपर प्रेशर, इधर भी लिखना है वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर है पी ए नॉट, ये वेपर प्रेशर है पी बी नॉट। यहाँ पर क्या था, एक्स ए बराबर 1, एक्स बी बराबर 0। यहाँ क्या था, एक्स ए बराबर 0, एक्स बी बराबर 1। इधर क्या लिए हैं, मोल अंश, मोल अंश। इससे रिप्रेजेंट करते एक्स से या जाई से, और इसका ग्राफ कैसा था, इस टाइप से। और टोटल विलियन का वास्तव ऐसा था। अच्छा, अब क्या हुआ कि पहले से पीए का मान घट गया है, तो घट गया तो ये ऐसे आएगा नीचे से। पहले से पीबी का भी मान घट गया तो ये आएगा ऐसे नीचे से। पहले से कुल विलियन का वास्तव घट गया तो ये आ गया नीचे से ऐसे। अब बताओ ये क्या है, ये है आपका पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए। और ये क्या है, ये नीचे वाला क्या है, ये है पी ए लेस देन पी ए नॉट एक्स ए। ऊपर वाला है पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए, नीचे वाला जो है ये है पी ए लेस देन पी ए नॉट एक्स ए, ठीक है। फिर ये वाला देखो, ये वाला ये क्या है, ये है तुम्हारा पी बी बराबर पी बी नॉट एक्स बी, ऊपर वाला जो है ये वाला। और ये जो नीचे वाला है ये है पी बी लेस देन पी बी नॉट एक्स बी। अब बताओ ये ऊपर वाला क्या है, ये है पी ए बराबर पी कुल बराबर पी ए प्लस पी बी। और नीचे वाला क्या है, ये है पी कुल लेस देन पी ए प्लस पी बी। ये हो जाएगा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन का ग्राफ। अरे यार ये है पी ए बराबर पी ए नॉट और एक्स ए का ग्राफ। तो अब तो पी ए का मान पहले से कम ना हो गया, इससे कम हो गया पी ए का मान, इसलिए ये नीचे से जाएगा। फिर इसमें भी क्या है, ये वाला जो लाइन देख रहे हो सीधा, ये पीबी बराबर पीबी नॉट एक्स बी है, लेकिन पीबी का मान इससे कम ना हो गया,
इसलिए ये नीचे से जाएगा तो ये हो जाए PV लेस देन PV नॉट XB। और ये क्या है, इन दोनों विलयन का कुल वाष्पदाब है। तो अब क्या हुआ कि चूंकि PA और PB पहले से कम हो चुकी है तो कुल वाष्पदाब भी पहले से कम हो जाएगा। अब हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, समझ गया? एग्जाम्पल लिख देते, जल्दी से ध्यान दो। उदाहरण, किसका उदाहरण रे? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन का पहला उदाहरण तो यही है, क्लोरोफॉर्म। जितना उदाहरण लिखेंगे याद रखोगे। क्लोरोफॉर्म मतलब CH3 Cl और एसीटोन फॉर्मूला बताओ। CH3 COCH3 का मिश्रण लिखो या विलयन लिखो, एक ही बात है। दूसरा एग्जांपल बताओ, दूसरा बता सकते हो क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3 और बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 का मिश्रण। उसके बाद तीसरा है तुम्हारा, तीसरा क्या बताओ? जल मतलब H2O और HCl का मिश्रण। और लिख सकते हो जैसे एसीटोन और एथिलीन का मिश्रण। इतना तो एग्जाम्पल याद रखेंगे। और इसी के साथ हमने अनादर्श विलयन का टाइप पढ़ लिया है। अब अगले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब हम पढ़ेंगे अनुसंख्य गुणधर्म।